G20 का बदला G77 में लिया भारत ने चाइना से। जानेंगे क्या हुआ है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना अब अपने आप को बर्बाद करने पर तुला है। अचानक से चाइना पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और इस क्रैकडाउन में चाइना खुद को ही बर्बाद कर रहा है। जानेंगे एवरग्रांड के साथ अब चाइना क्या कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस बार तो WHO भी टूट पड़ा है चाइना के ऊपर। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 3 बेहद खास घटनाक्रम इस वक्त चाइना के अंदर हो रहे हैं। पहली बात करें तो पहली बार ये देखने को मिला कि WHO के टेड्रोस ने खुल्लम खुल्ला बातें कहनी शुरू कर दी है। कहते हैं जब आप कमजोर होते हो ना तो हर कोई हावी होने लगता है और समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जब आप शक्तिशाली होते हो तो बहुत सारी बातें छिप जाती है। ऐसा ही समय था महामारी का समय, जब चाइना से जानकारी मांगते मांगते दुनिया थक गई थी और WHO भी चाइना के इशारों पर घूम रहा था। ये आरोप टेड्रोस के ऊपर लगे थे। टेड्रोस को ये भी कहा जा रहा था कि इन्होंने चाइना के साथ मिलकर इस सारे कांड को किया है। हालांकि टेड्रोस कह रहे थे हमें पता नहीं था। अब क्या सच्चाई है वो टेड्रोस जाने और चाइना जाने। लेकिन अभी तक चाइना ने वुहान को अच्छे तरीके से निरीक्षण करने नहीं दिया है। अब WHO ने ये कहा है कि हमें फुल एक्सेस दो, पूरा कंट्रोल दो, वुहान को हम अपने हिसाब से देखेंगे। हमारी सेकंड टीम तैयार है, हमारी सेकंड टीम को वुहान के अंदर जाने दो। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। WHO को अनुमति नहीं देगा चाइना, ये तो तय है। लेकिन कम से कम ये तो देखिए कि अब बड़ी बड़ी संस्थाएं खुलकर चाइना के खिलाफ आने लगी हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है, चाइना यहाँ हाँ कहेगा तो भी फंसेगा, ना कहेगा तो भी फंसेगा। हाँ कहेगा तो इसलिए फंसेगा कि जानकारी निकल कर सामने आएगी, ना कहेगा तो इसलिए फंसेगा कि आखिर ऐसा है क्या वुहान में जो तुम दुनिया से छिपा रहे हो, क्या कुछ गलत है जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना की पुलिस अब अपनी ही कंपनियों को क्रैक डाउन कर रही है। जिनपिंग की एक नीति बहुत खराब है। पता नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जिनपिंग के अंदर अपनी कुर्सी का डर इतना ज्यादा है कि वो आगे पीछे कुछ नहीं सोच पाते हैं। देश का क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा, बाकी चीजों का क्या होगा। जैसे आपको बताते हैं, किसी भी देश के विकास के लिए आम इंसान महत्वपूर्ण है, किसान महत्वपूर्ण है, जवान महत्वपूर्ण है, तो वैसे ही उद्योग, औद्योगिक घराने, बिजनेसमैन भी महत्वपूर्ण है। चाइना ने क्या किया, जब इन्हें किसी भी अरबपति से, किसी भी बड़े बिजनेसमैन से खतरा लगने लगता था ना, तो ये उसे गायब करवा देते थे। ऐसा कहा जाता है। जैसे अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने एक बार भरे मंच में सरकार के विरोध में कुछ बयान दे दिया और उस बयान के बाद क्या हुआ, अलीबाबा के ऊपर CCP टूट पड़ा, कई तरह के चार्जेस लग गए और जैक मा भी गायब हो गए। हालांकि बहुत महीनों बाद जैक मा प्रकट भी हुए तो जैक मा ने पूरा बिजनेस ही छोड़ दिया था। और आज की डेट में क्या हो रहा है, उसी अलीबाबा के साथ मिलने के लिए CCP के बड़े अधिकारी गए। वहां पर मैनेजर्स वगैरह, जो भी मैनेजिंग स्टाफ है, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, सबसे मिला और ये कहा कि भैया आप हायरिंग शुरू करो, हमारे कुछ लोगों को हायर करो। इसी तरीके के कई अरबपति हैं जिनके ऊपर एक्शन लिया गया चाइना के द्वारा। हुआ क्या, डर के मारे बिजनेस करना भी इनके लिए मुश्किल होने लगा। बिजनेस भी किसी देश का आधार होता है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ शुरू हो गई। अब अगला नंबर किसका आ रहा है, एवरग्रांड का। अब एवरग्रांड का नंबर क्यों आया है, स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं। पुलिस यहाँ पर एवरग्रांड के ऑफिस में घुस रही है और यहाँ के जो मैनेजिंग स्टाफ है उनको पकड़ रही है। कहा जा रहा है कुछ लोगों को डिटेंड किया जा रहा है, जानकारी ली जा रही है। और चाइना का डिटेंड ना बड़ा खतरनाक वर्ड है। ये डिटेंड में कभी कभी लोग महीनों गायब हो जाते हैं, प्रकट ही नहीं होते हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, एवरग्रांड के पीछे क्यों पड़ गए। एवरग्रांड तो खुद दिवालिया हो चुका है। एवरग्रांड के दिवालिया होने के बाद कहा जा रहा है एक के बाद एक कड़ी खुल रही है और उस कड़ी में नाम आ रहा है शैडो बैंक का और शैडो बैंक के डूबने का। अब जब शैडो बैंक का नाम आ रहा है तो फिर छानबीन की जा रही है, आखिर ये शैडो बैंक है क्या और इनके पास पैसे कहां से आए।
शैडो बैंक बैंक की ही तरह छोटी संस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ जो फंड आते हैं इन फंडों में वो नियम लागू नहीं होते जो नियम एक प्रॉपर बैंक में होता है। कहने का अर्थ ये है काले, पीले, नीले, ब्लू, हरे हर तरह के यहाँ पर रंगों वाले फंड इकट्ठा हो जाते हैं। अब जब ये फंड इकट्ठा हुए, इन फंडों का इस्तेमाल हुआ, कहा जा रहा है कि पूरे प्रॉपर्टी सेक्टर को अगर किसी ने डुबो दिया है तो वो शैडो बैंक ने डुबो दिया है। अब ये सारी चीजें जैसे निकल कर आ रही हैं तो चाइना का सीसीपी, एवरग्रांड और उन शैडो बैंक के रिश्ते, फिर शैडो बैंक के पास पैसे कहां से आए, भ्रष्टाचार की पूरी जांच में उतर आया है कम्युनिस्ट पार्टी। अब समस्या ये है भ्रष्टाचार की जांच और अचार दोनों बनाने का एक समय होता है। आपके देश के चारों पिल्लर हिले हुए हैं, पहले पिल्लर संभालो, ये जांच वांच तो बाद में होता रहेगा। खैर, चाइना पिलर संभालने की कोशिश भी कर रहा है। जैसे देखो आप, G20 की मीटिंग हुई, जिनपिंग नहीं आए और जब उन्हें समझ में आया कि हमने नहीं आकर गलती कर दी तो इन्होंने कहा अब की ये गलती नहीं करेंगे। G20 हुआ तो क्या हुआ, चलो G77 करते हैं। कहाँ करते हैं? क्यूबा में करते हैं, अमेरिका का जो एक नंबर वाला दुश्मन है। क्यूबा में ये बैठक हुई, हालांकि ये पहले से प्रस्तावित बैठक थी और इस बैठक में चाइना भी पहुंचा और यहाँ पर क्यूबा की तरफ से अमेरिका को दो बातें सुनाई गई। आप हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो, सारा कंट्रोल अपने हाथ में रख रहे हो, नहीं चलेगा। ये बातें भी हुई। ब्राजील के राष्ट्रपति डी सिल्वा भी वहाँ पे थे और एंटोनियो गुटरेस भी थे। पश्चिमी देशों के खिलाफ बातचीत हुई तो चाइना ने कहा कि हम दुनिया के विकासशील देश हैं और साउथ एशिया के हम लीडर हैं। ऐसा करो, BRI में जो आना चाहते हो आओ, BRI के लिए खुला न्योता है आप लोगों को। खैर, आपको बता दें 1964 में G77 का गठन हुआ और जिस समय गठन हुआ था उस समय भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। 77 देश थे उस समय, बाद में अभी 134 देश इसमें आ गए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी है इसमें शामिल। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर जाने वाले थे, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर G77 की मीटिंग में नहीं पहुंचे। आपको बता दें डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कहा कि हमारा सदन में कुछ स्पेशल सेशन है, हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो भारत की तरफ से कोई बड़े अधिकारी के रूप में G77 में नहीं पहुंचा कोई। हालांकि चीन यहाँ पर लीडर बनने की कोशिश किया चीन ने, लेकिन कुछ फल हाथ लगता हुआ दिखा नहीं। जब चाइना ने बोला होगा ना BRI परियोजना में शामिल हो जाओ, जरूर सांप सूंघ गया होगा वहाँ पर बैठे हुए ज्यादातर देशों को और मन ही मन सोच रहे होंगे यानी अगला नंबर हमारा है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।